शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। शुजात भाई सुनने वाले प्यारे दोस्तों को दिल की यथागराइयों से खुश आमदीद और प्यार भरा सलाम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारिक व तआला ने हर ईमान वाले के लिए आखिरत के अंदर बेशुमार नेमतें तैयार कर रखी हैं और आखिरत के अंदर अल्लाह तबारिक व तआला ईमान वालों को जन्नत अता फरमाएगा। ये ऐसी जन्नत होगी जिसकी नियामतों और खूबसूरती के बारे में न किसी कान ने सुना और न ही इसकी खूबसूरती को किसी आंख ने देखा। प्यारे दोस्तों, एक बदबख्त बादशाह शद्दाद था कि जिसने अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात का मुकाबला करने की कोशिश की और अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात को ललकारा। शद्दाद इस कौम की नस्ल में से था जो दुनिया की सबसे पहली सुपर पावर कौम और दुनिया की सबसे ताकतवर कौम थी, जिसका जिक्र कुरान पाक में कौम आद और कौम समूद के नाम से मिलता है। कौम आद और कौम समूद के बारे में अल्लाह तबारिक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इनके जैसे ताकतवर और कदावर कौम को ना इससे पहले अल्लाह तबारिक व तआला ने पैदा फरमाया और ना ही इसके बाद कोई ऐसी कौम पैदा की गई। इस कौम की हदायत के लिए अल्लाह तबारिक व तआला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मबूस फरमाया। चनाचे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम इस कौम को अल्लाह तबारिक व तआला का पैगाम पहुँचाने लगे और कुफ्र और शिर्क को छोड़कर अल्लाह तबारिक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाने लगे। लेकिन ये काम गुरूर और तकब्बर के अंदर मुब्तला होकर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगी और अपने कुफ्र और शिर्क से बाज न आई। और दोस्तों, इस बदबख्त कौम का बादशाह शद्दाद था जो कि इस कौम की नस्ल में से था। शद्दाद असल में दो भाई थे, एक का नाम शद्दाद था और दूसरे का नाम शदीद था। शदीद शद्दाद से बड़ा था। शदीद पहले बादशाह बना और कुछ अरसे बाद वो फोत हो गया। इसकी वफात के बाद शद्दाद ने हुकूमत संभाली और ये कौम आद का बादशाह बन गया। और इस तरह शद्दाद दुनिया की सबसे ताकतवर कौम और दुनिया की सबसे सुपर पावर कौम आद का बादशाह बन गया। प्यारे दोस्तों, शद्दाद एक वसी और अरीज सुल्तनत का बादशाह था। इसकी बादशाह यमन से लेकर इराक तक और बाद रुवायात के मुताबिक ईरान तक फैली हुई थी। कौम आद एक ताकतवर कौम थे, लिहाजा इसी वजह से शद्दाद ने अपनी ताकत के जोर पर बड़े बड़े बादशाहों को अपने जेर कर लिया था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को अल्लाह तबारिक व तआला का पैगाम सुनाया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया। शद्दाद ने जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात सुनी तो शद्दाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से कहने लगा, अगर मैं तुम्हारे खुदा पर ईमान ले आता हूँ तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद से फरमाया कि अल्लाह तबारिक व तआला तुझसे राज़ी हो जाएगा और आखिरत के अंदर जन्नत अता फरमाएगा जो कि हमेशा हमेशा की ज़िंदगी होगी। इसके अंदर तुम हमेशा हमेशा पुरसुकून और ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारोगे। चुनांचे शद्दाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर पूछने लगा कि जन्नत में क्या क्या मिलेगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को जन्नत का सारा नक्शा बताया और जन्नत की नियामतों के बारे में बताया कि अल्लाह तबारिक व तआला जन्नत के अंदर फ़लाँ नियामतें अता फरमाएगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ये बात सुनते ही शद्दाद मुस्कुराने लगा और गुरूर और तकब्बर के साथ कहने लगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसी जन्नत तो मैं भी तैयार कर सकता हूँ। इस वक्त हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को इसके कुफ्र और शिर्क से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये बदबख्त बाज न आया। चुनांचे शद्दाद की कौम आद फ़न तामीर और नक्शो निगार के अंदर पहले ही महारत रखती थी। ये लोग बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर इनके अंदर नक्शो निगार करके अपने महल्लात तामीर किया करते थे। चुनांचे शद्दाद ने अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात का मुकाबला करते हुए इस रुए ज़मीन पर एक बहुत बड़ी जन्नत बनाने का फ़ैसला किया। शद्दाद ने अपनी सुल्तनत के तमाम बड़े बड़े कारीगरों को इकट्ठा किया और एक लंबी चौड़ी खूबसूरत जन्नत बनवाने का काम शुरू करा दिया। शद्दाद की तैयार होने वाली इस जन्नत के अंदर सोने और चांदी की ईंटें लगाई गई और इसकी जन्नत के अंदर हीरे जवाहरात लटकाए गए। इसने अपनी जन्नत के अंदर दूध और शहद की नहरें भी जारी कर दी और हूरों के तौर पर खूबसूरत और नौजवान लड़कियों को भी इकट्ठा कर लिया। इसने अपनी जन्नत को खूबसूरत बनाने के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत दरख्त और पौधे भी लगवाए और सोने चांदी के बड़े बड़े महल्लात तामीर करवाए। प्यारे दोस्तों, शद्दाद ने यह फैसला किया था कि जब तक इसकी बनाई जाने वाली जन्नत मुकम्मल तैयार न होगी तब तक वो अपनी जन्नत के अंदर कदम न रखेगा। चुनांचे शद्दाद के हुक्म के मुताबिक इसकी जन्नत तैयार होने लगी और इधर शद्दाद बेसब्री के साथ अपने महल के अंदर अपनी जन्नत का काम मुकम्मल होने का इंतजार करने लगा। शद्दाद की इस जन्नत को तैयार होने में तकरीबन 12 साल लगे और बिलाखिर 12 साल के अरसे के बाद शद्दाद की जन्नत बिल्कुल तैयार हो गई। और इस जन्नत को इस तरह बनाया गया था कि इसकी ज़मीन मुश्क और अंबर की थी। इसके अंदर हीरे जवाहरात लगे हुए थे, दूध, शहद और पानी की नहरें जारी थीं और इसके अंदर खूबसूरत लड़कियों को हूरों के तौर पर छोड़ा हुआ था। इसकी दीवारें सोने और चांदी की थीं और हीरे और जवाहरात के बड़े बड़े महल्लात थे।
जब ये जन्नत 12 साल के बाद मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई तो इस वक्त शद्दाद को इसकी जन्नत के तैयार होने का पैगाम पहुंचा दिया गया। चुनांचे शद्दाद अपनी जन्नत के तैयार होने का पैगाम सुनते ही बहुत खुश हुआ और शद्दाद अपनी जन्नत को देखने के लिए अपनी फौज को साथ लेकर जन्नत की तरफ निकल पड़ा। शद्दाद अपने लश्कर को लेकर जब अपनी जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा तो इसने अपने सामने घोड़े पर सवार एक शख्स को देखा। इसको देखते ही शद्दाद पहचान गया कि ये हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम थे। हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम को देखकर अपने साथियों से कहने लगा, ये जो शख्स है ये मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने देगा। इस वक्त शद्दाद के साथी शद्दाद से पूछने लगे कि ये शख्स कौन है और ये आपको जन्नत में दाखिल क्यों नहीं होने देगा। शद्दाद अपने साथियों से कहने लगा कि ये मौत का फरिश्ता है, ये मेरी रूह को कब्ज़ करने के लिए आया है। इस वक्त शद्दाद हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम के सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे बस अपनी जन्नत के अंदर पाँव रखने की मोहलत दी जाए। लेकिन हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने शद्दाद से फरमाया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हुक्म है कि मैं तुझे तेरी जन्नत के अंदर पाँव न रखने दूँ। इस वक्त शद्दाद हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम के सामने बहुत रोया, लेकिन हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने शद्दाद की एक न सुनी और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पूरा करते हुए शद्दाद की रूह को कब्ज़ कर लिया गया। प्यारे दोस्तों, हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने इसके बाद एक ज़ोरदार चीख मारी और शद्दाद की बनाई हुई जन्नत ज़मीन में धंस गई। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं रोज़ाना इस्लामी और मालूमाती वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।